मकर राशि वाले दोस्तों, जून माह में गुरुदेव को पंचम भाव पर कार्यभार संभाले हुए एक माह व्यतीत हो जाएगा। इसके साथ ही जून माह के शुरुआती 2 सप्ताह पंचम भाव पर सूर्य, बुध और शुक्र भी संचार करेंगे, जो पंचम भाव को मजबूती प्रदान करेंगे। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का पंचम भाव अपने भाव पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव की मजबूत स्थिति से लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। 1 जून को साहसी और पराक्रमी मंगल भी चतुर्थ भाव अपने भाव में प्रवेश कर रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। अत्यधिक उत्तम ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ जून माह की शुरुआत होने जा रही है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे महीने आपकी राशि पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी। साढ़े साथी के कारणवश विचारों में बनी हुई नकारात्मकता को भी काफी हद तक दूर कर देगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। 15 जून को आरोग्यकारक सूर्य का भी रोग स्थान में प्रवेश रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। इस माह स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सूर्य का भी अहम रोल रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो गुरुदेव का पंचम भाव पर संचार विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शिक्षा के प्रति आपके झुकाव, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान में आए बदलाव को देख दूसरे भी प्रभावित होंगे। जून माह के शुरुआती 2 सप्ताह गुरुदेव के साथ सूर्य, बुध और शुक्र का युति योग विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, सूझबूझ और क्रिएटिविटी कमाल की देखने को मिलेगी। शुक्र विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। गुरु, सूर्य और बुध बुद्धि बल, विवेक शक्ति और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेंगे। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, 12 जून तक का समय उनके लिए बेहतरीन बना हुआ है। इस अवधि में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकारी संस्थानों से जुड़कर शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए 15 जून के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। 15 जून से सूर्य का सहयोग सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगा। कुल मिलाकर जून माह विद्यार्थियों के लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। अपना कर्म करते जाएं, बाकी सब गुरुदेव पर छोड़ दें। बात करें प्रेम संबंधों की, तो ग्रह गोचर के अनुसार पिछले समय से प्रेमियों के डगमगा रहे प्रेम जीवन में इस माह स्थिरता आ जाएगी। सिंगल दोस्तों के प्रेम जीवन में भी बहार आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 12 जून तक प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का अपने भाव प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेमियों को मौज करा देगा। ज्यादातर शुभ ग्रहों के प्रभाव से प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं, तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए 12 जून तक का समय अधिक उत्तम रहेगा। 12 जून के बाद प्रेमीजन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अवसर मिलेंगे। इस समय प्रेमीजन पर खुलकर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर गुरु का आशीर्वाद और भाग्य का सहयोग प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करेगा। इस माह प्रेमियों के प्रेम जीवन में तो प्रसन्नता बनी रहेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बनाए रखना शादीशुदा दोस्तों के अपने हाथों में रहेगा। इस माह पूरे महीने मंगल की दाम्पत्य भाव पर नीच दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि दाम्पत्य जीवन में अमंगल कर सकती है। पति पत्नी क्रोध के वशीभूत होकर दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए पति पत्नी दाम्पत्य जीवन पर क्रोध को हावी ना होने दें। परस्पर तालमेल बनाए रखें। क्रोध वाणी
और व्यवहार पर उचित ध्यान दें तो प्रसन्नता बनी रहेगी। अब बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण पहलू भाग्य, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह क्या संकेत दे रहा है। जून माह की शुरुआत भाग्य और करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहने वाली है। भाग्य भाव के स्वामी बुध और कर्म भाव के स्वामी शुक्र दोनों का पंचम भाव बुद्धि स्थान पर गुरुदेव के साथ युति योग महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा कर्म भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव पर संचार कर रहा है, जो कि करियर के संबंध में अति उत्तम है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बुद्धि बल, ज्ञान और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलने वाला है। सहयोगी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आप अपनी बौद्धिक क्षमता, कार्य कुशलता और सूझबूझ से कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर देंगे। पूरे महीने मंगल की भी कर्म भाव के साथ साथ लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि भी लाभ प्रदान करेगी। लाभ भाव मंगल का अपना भाव है। कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी तथा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा। अकेले मंगल की लाभ पर दृष्टि नहीं पड़ेगी, मंगल के साथ साथ 6 और ग्रह भी लाभ पर दृष्टि डालेंगे। कुल मिलाकर 7 ग्रहों की आपकी राशि के लाभ पर दृष्टि लाभ को एक्टिव करेगी। लाभ और आय की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनेगी। यह भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर 7 ग्रहों का प्रभाव आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। इस माह आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम काफी लाभप्रद रहेंगे। मिले मौके का उचित लाभ उठाएं, हाथ से ना जाने दें। अधिकतर ग्रहों का सहयोग लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। आप किसी भी प्रकार के नौकरी पेशा, कार्य, व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हैं, आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनी रहेगी। कोई नया कार्य, व्यापार, प्रोजेक्ट या व्यवसाय शुरू करने का सोच विचार कर रहे हैं तो जून माह अति उत्तम बना हुआ है। वैसे भी जून माह के अंत में धन भाव पर शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा, जो बड़ा निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। इसलिए आने वाले 4-5 माह सतर्क रहें, शांत बैठे रहें। 29 जून तक अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा लें तो अधिक बेहतर रहेगा। 29 जून के बाद सब कर्मफलदाता शनिदेव पर छोड़ दें। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी खासकर 12 जून तक का समय अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय पंचम भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव अपने भाव निवेश भाव पर संचार करेगा। निवेश संबंधी कार्यों के लिए आपको अपने बुद्धि बल का भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। संतान के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो 12 जून तक ले ले। वैसे संतान के संबंध में पूरे महीने गुरु का सहयोग बना रहेगा, लेकिन 12 जून के बाद शुक्र के सहयोग में कमी आ जाएगी, क्योंकि 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध तो 15 जून को सूर्य तीनों राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब शुक्र के सहयोग में कुछ कमी रहेगी, लेकिन सूर्य और बुध का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। इस भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शत्रु स्थान पर सूर्य का संचार शत्रु नाशक का कार्य करेगा। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके रोग और रुतबे में वृद्धि होगी। कार्य, व्यापार या व्यवसाय में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। व्यापारी दोस्त कार्य व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। शुक्र के प्रभाव से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी खर्चा कर सकते हैं। इसलिए जून माह के अंतिम 2 सप्ताह फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत रहेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को सूर्य की स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अधिकार पसंद सूर्य का शुभ गोचर आपके भी प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। कुल मिलाकर ग्रह गोचर के अनुसार जून माह अनुकूल बना रहेगा। जाते जाते समय लाइक, शेयर, कमेंट्स
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।